ये मेरे बिज्जू के लिए और ये मेरे सोनू के लिए। बाबा अब तो तुम यही रहोगे ना? हाँ बेटा, अब मैं अपने बच्चों के पास ही रहूंगा। बच्चों के लिए खिलौने लाया, अपनी आई के लिए कुछ लाया क्या? अरे आई, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाऊं? आई, ये तेरे लिए। और ये बाबा के लिए। अरे मुझे क्या जरूरत थी, बहू को दे दे। और उसके लिए क्या लाया है? बहू के लिए? इसके लिए तो मैं खुद आया हूं ना। हटिए आप भी। बाबा मैं चाय लाती हूँ। बालाजी फाल्के यहीं रहते हैं? जी। ये क्या है? कोर्ट का सामान है, उन्हें कल अदालत में पहुंचना होगा। अदालत में? जी। सुनीता अभी अपने पति के घर लौटने की खुशी पूरी तरह देख भी नहीं पाई थी जब अदालत के उस समन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुनीता और बालाजी की शादी हुए 13 साल हो चुके थे और सुनीता की नजर में उसका पति एक सच्चा आर्मी जवान था जो बस हर छुट्टी में घर आता और अपनी पत्नी और बच्चों को पूरा वक्त देता। फिर यह कौन सा केस था जिसके लिए बालाजी को बुलाया जा रहा था? क्या कुछ ऐसा था जो 13 साल की शादी के बावजूद सुनीता नहीं जानती थी? अरे खून किया था उसने, ऐसे कैसे बच पाएगा वो? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी सचिन। ये तो तूने मुझे जिंदा रखा है आज तक। आपको क्या लगता है काका, मैं पार्वती के खूनी को यूं ही छोड़ देता? यह अतीत का कौन सा पन्ना था जो अचानक 13 साल बाद बालाजी के सामने आ खड़ा हुआ था? वो क्या था जिसे बालाजी ने इतने सालों तक अपने अंदर छुपा के रखा था? खून किया था इस आदमी ने, योर ऑनर। अपनी पहली पत्नी पार्वती का खून। योर ऑनर, इस आदमी ने खुद जाकर ब्रिगेडियर को बताया था कि इसने खून किया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवररूल्ड। कंटिन्यू मिस्टर शर्मा। थैंक यू सर। योर ऑनर, यह बात पहले भी मैं अदालत के सामने रख चुका हूं कि आज से ठीक 13 साल पहले इस बालाजी ने। अदालती सवाल जवाब चलते रहे पर सुनीता का भरोसा टूट चुका था। वो भरोसा जो 13 साल की शादी से बना था 13 मिनटों में चूर हो गया। वो आदमी जिसके 2 बच्चों को सुनीता ने जन्म दिया था पहले भी किसी का पति रह चुका था और उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया था। सुनीता की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बहू, हमारा यकीन करो, हमने तुम्हारे से कुछ नहीं छुपाया है। बस हम तो यही चाहते थे कि तुम दोनों खुश रहो, इसीलिए। किसका खून किया था तुमने 13 साल पहले? किसी का नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। अरे मैंने अगर किसी का खून किया होता तो कानून मुझे सजा देता। बोलो। क्या बोलूं? अरे एक बार तो तुम्हारे अंधे कानून ने छोड़ दिया था इस कातिल को। मुझे तो लगता है कि इस बार भी छोड़ देगा। नहीं काका, इस बार वो नहीं बचेगा। उसने सिर्फ पार्वती को नहीं मारा, उसने गाली दी है मेरे और पार्वती के पवित्र रिश्ते को।
और ये तो मेरे लिए ही होगा। हाँ तेरे लिए। अच्छा कैसी चल रही है तेरी नौकरी? अच्छी चल रही है। छोड़ क्यों नहीं देती है 1000 रुपए की नौकरी? फिर क्या करूं? अच्छा ये इस स्कूल में पहचान है मेरी, मैंने बात की है तेरे लिए। 3500 रुपए तनख्वाह है इसमें। सच? हाँ 3500 रुपए? मेरे तो कोई सगी बहन है नहीं, बस तू ही एक राखी बहन है। मैं तुझे जिंदगी में बहुत बड़ा देखना चाहता हूँ। अरे आप आ गए। मैं और सचिन बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। सच? तो तुमने फोन क्यों नहीं किया? तुम्हें तो पता था कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। मुझे लगा आप आ ही जाएंगे इसीलिए। क्या जीजा कैसे हो और कब जा रहे हैं वापस आप? बहुत जल्दी है तुम्हें मुझे वापस भेजने की। क्या बात करते हैं जीजा, अरे हमारा बस चले तो आपको तो कभी जाने ना दें, पर क्या करें हमारी फौज को आप जैसे सोल्जर की बहुत जरूरत है, क्योंकि सरहद पर आपको उसकी रक्षा करना है। चाहे इस सौदे में वो अपने घर की रक्षा कर पाए या नहीं। चल मैं तुझे एक चीज दिखाती हूँ। बाबा मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? इंटरव्यू के लिए जा रही है। बाबा इसे टीबी है और डॉक्टर ने मना किया इसे ज्यादा घूमने फिरने से। मालूम है मालूम है। अरे सचिन ही तो ले गया था इसे डॉक्टर के पास, तुम तो थे नहीं। और दोपहर तक लौट आएगी। जा बिटिया, अच्छे से जवाब देना जो भी सवाल पूछेंगे वो लोग। जी बाबा। चलती हूँ, खाना टाइम से खा लीजिएगा। आज पूरा दिन इतना थक गई हूं मैं कि क्या बताऊं। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था बाहर जाने से। तुम्हारे बिना मैं भी सारा दिन बोर होता रहा। नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। कहा है जब तक ये टीबी का रोग पूरी तरह से ठीक नहीं होता तब तक नहीं, कम से कम 1 साल तक नहीं। डॉक्टर ने तो बाहर घूमने से भी मना किया था। क्या हुआ? सुनिए जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जा। मनोज, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और इसीलिए मैं ये बात सिर्फ तुझसे कह सकता हूं। समझ में नहीं आता कि क्या कहूं और कैसे कहूं। इस बार जब मैं छुट्टियों में घर आया तो मुझे सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कुछ भी अपना नहीं है, पार्वती भी नहीं। सही समझ रहा है तो मुझे लगता है हर रात सिर्फ मेरी याद में गुजारना भारी पड़ रहा था उसे। उसके किसी मरज से। वो आदमी मुझे जीजा कहता है और मेरे सामने ये नाटक करता है कि पार्वती उसकी बहन जैसी है। कैसे कर सकते हैं लोग ऐसा? मुझसे कहती है कि टीबी है इसलिए घर से बाहर नहीं जा सकती, पर कल उसी सचिन के साथ पूरा दिन इंटरव्यू पर जाकर आई। मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूंगा। पार्वती, पार्वती, उठो। क्या हुआ? सोए नहीं क्या पूरी रात? नहीं, नहीं सोया। क्यों? मेरे साथ चल। कहाँ? यहीं पहाड़ तक सैर करके आएंगे।
सुनिए, सुनिए ना, 1 मिनट। मैं थक गई हूँ, चलो घर वापस चले। थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूं। क्या कर रहे हैं आप? बहुत थक गई है ना तू? मैं भी बहुत थक गया हूं। क्या क्या बोल रहे हो तुम? तुमने अपनी बीवी का खून कर दिया? हाँ सर, मैंने उसे मार दिया। उसने मुझे धोखा दिया। मैं घुट घुट कर जी रहा था। बालाजी ने अपने ब्रिगेडियर को सब बता दिया था और बालाजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गांव से कुछ दूर एक नाले में पार्वती का सर अगले दिन पुलिस को मिला, पर अदालत ने बालाजी को बेकसूर मानकर रिहा कर दिया गया क्योंकि यह सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। बालाजी ने एक नई जिंदगी शुरू की। तुमसे शादी करके मुझे एहसास हुआ कि शादी का बंधन क्या होता है, कैसा होता है। मैं मानता हूं सुनीता कि मैंने इतनी अहम बात तुमसे 13 सालों तक छुपाए रखी। मेरा यकीन मानो सुनीता, उस बात की हमारी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं थी। मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो चुका है। कोई फर्क नहीं है तुम में और पार्वती में। उसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा और तुमने मेरा। सुनीता, मैं नहीं जानती कि पार्वती का किसी और मर्द के साथ कोई रिश्ता था या नहीं, पर वो अपने पति के विश्वास को कायम नहीं रख सकी। उसने तुम्हें सब कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। ये उसकी गलती थी और वही गलती तुमने भी की, 13 सालों तक मुझसे ये सब छुपाकर। एक बार कह के देखा तो होता। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देती। और अब पता नहीं क्यों एक अनजाना सा डर सा लगता है। मुझे मेरे 2 बच्चों के बाप से डर लगता है। पता नहीं और क्या क्या है जो मैं नहीं जानती हूं अभी। ये सोचकर घबरा जाती हूं, पता नहीं तुम्हारी कुल्हाड़ी मुझ पर भी कब। बालाजी ने अगर पार्वती का खून नहीं किया होता और अगर उसने खुद जाकर ब्रिगेडियर साहब को सब कुछ न बता दिया होता तो मिलॉर्ड, हो सकता है कि पार्वती का सर हमें मिलता ही नहीं। मिलॉर्ड, बालाजी के बयान के आधार पर ही पुलिस पार्वती का सर ढूंढ पाई थी। सब कुछ साफ है। मिलॉर्ड, एक बात समझ में नहीं आती कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोअर कोर्ट ने चश्मदीद गवाह ना होने की वजह से उसे बरी कर दिया। मिलॉर्ड, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ऐसे खूनी दरिंदे को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक मिसाल कायम होनी चाहिए। हर व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि चाहे देर से ही सही मगर इस चौखट पर इंसाफ होता है। योर ऑनर, सजा सुनाने से पहले अदालत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस बात को हुए 13 साल हो गए हैं। इसमें बहुत कुछ बदल चुका है। बालाजी फाल्के की जिंदगी बदल गई है। उस जिंदगी में एक पत्नी और 2 बच्चे भी शामिल हैं। 2 नाबालिग बच्चे जिन्हें हर पल अपने पिता की जरूरत है।
दैट्स ऑल योर ऑनर। एक दरख्वास्त और करना चाहूंगा। आप अपना फैसला देने से पहले यह जरूर गौर फरमाएं कि वो एक खूनी है, केवल खूनी, भावनाओं का उसमें कोई संबंध नहीं। थैंक यू मिलॉर्ड। और 13 सालों बाद एक और अदालती फैसला हुआ, इस बार बालाजी के खिलाफ। अदालत ने बालाजी को पार्वती का कातिल मानते हुए उसे मौत की सजा सुनाई। मुझे अदालती आदेश की, अदालत की सजा की बिल्कुल परवाह नहीं। एक विनती है तुमसे, मेरी सजा अपने बच्चों को मत दे। बहुत प्यार करते हैं तुमसे। शक वो बीमारी है जो किसी भी जिंदगी को तहस नहस कर सकती है। बालाजी भी अपने शक का शिकार हुआ था। बालाजी का परिवार आज बालाजी के बिना जी रहा है, जीने की कोशिश कर रहा है। हर साल 2600 से ज्यादा खून प्रेम संबंधित कारणों की वजह से होते हैं।